अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। खतरा मशरिक़ वस्ता जाने वाली 60 परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के गिर्द 13 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जनाब सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स के अंदर नई हदायत को जारी कर दिया गया है। ये क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस सूरत हाल की जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, मशरिक़ वस्ता में किसी ख़तरे का इम्कान या इस तरह की एस्केलेशन का ख़तरा जिसकी बुनियाद पर उस फ़ज़ाई हदूद में किसी भी मुसाफिर बरदार तैयारे की मौजूदगी तैयारे में मौजूद मुसाफिरों के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। नंबर टू, अंदरून मुल्क हंगामी नौयत की सूरत हाल। आए इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो इम्कानात मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये इम्कानात दुरुस्त हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी। ये उनका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था जिसको यानी उसका नाम था EO9 अर्थ ऑब्जर्वेटरी, और ये 9वां सैटेलाइट था इंडिया का जिसको वो खला में भेजना चाहते थे। मामला ये है कि ये जो सैटेलाइट था ये एक जासूस सैटेलाइट था, और इस सैटेलाइट के ज़रिए ये जो जासूसी के यानी दुश्मन के इधर उधर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती थी, इस सैटेलाइट की मदद से उसको कैप्चर करके उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेकर यहाँ पर अपने डाटा रिसीविंग सेंटर में इसको भिजवाना था। इस सैटेलाइट की लॉन्च के बारे में ये खबर सामने आई है कि तीसरी मरतबा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की गई है, और तीसरी मर्तबा इस सैटेलाइट की लॉन्च जो है वो नाकाम रही है। इससे पहले इंडिया की जो खलाई एजेंसी है जिसका नाम ISRO है, उसने अपने मशहूर रॉकेट PSLV C62 के ज़रिए जनवरी में 12 जनवरी 2026 को तकरीबन 16 सैटेलाइट्स को, जिसमें EO9 सैटेलाइट भी शामिल था, इसको खला में भेजने की कोशिश की थी। लेकिन उस मौके पर ये जो सैटेलाइट्स खला में भेजने की कोशिश थी ये नाकाम हो गई। ये श्रीकोटा से लॉन्च करने के बाद पहले 8 मिनट तक ये रॉकेट मुकम्मल दुरुस्त अंदाज में परवाज़ करता रहा, लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज आई रॉकेट के इंजन का प्रेशर अचानक कम हो गया और वो खला में लट्टू की तरह घूमते हुए बहीरा अरब में जाकर गिर गया, और अपने साथ ये जो 16 के 16 सैटेलाइट्स थे इसको भी इसने समुंदर की तह में भिजवा दिया। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये जो EO9 सैटेलाइट था ये इनफैक्ट उनकी जो जासूसी या मिलिट्री मकासद के लिए एक बड़ी अहम ज़रूरत थी जो कि पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके बाद ये जो सैटेलाइट था EO9, इसको तीसरी मर्तबा खला में भेजने की कोशिश की गई और वो कोशिश भी नाकाम हो के रह गई। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके साथ साथ कल इंडिया की जानिब से उड़ीसा के साहिल चंदीपुर पर नए रॉकेट जिसे हम कहते हैं मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, उसका लाइव फायरिंग टेस्ट किया गया है, और इस रॉकेट सिस्टम का नाम सूर्य अस्त्र रखा गया है। ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, और ये रवायती तोपखाने यानी फील्ड आर्टिलरी और भारी बैलिस्टिक मिसाइलों के दरमियान की खला को पुर करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके 2 वर्जन्स को टेस्ट किया गया है, जिसमें से एक वर्जन है 150 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट और दूसरा है 300 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट। इंडिया की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम नाइब लिमिटेड है। इसने इंडियन आर्मी के हंगामी ऑर्डर पर ये जो है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इसको तैयार किया है, जिसकी बुनियाद इसराइली दिफाई कंपनी अल्बाइट सिस्टम की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन पर रखी गई है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसकी CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल ये महज 1.5 और
2 मीटर्स के दरमियान है, यानी ये 1.5 से 2 मीटर तक नहायत दुरुस्ती के साथ निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे हदफ को यानी कि किसी कमांड सेंटर, बंकर या किसी और टारगेट को इस रॉकेट सिस्टम के ज़रिए निशाना बनाया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया को ये जो रॉकेट सिस्टम है इसकी ज़रूरत पाकिस्तान के फतह 1 और फतह 2 के ये जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसको पाकिस्तान ने बाद अज़ां ऑपरेशन तिंदूर में तब्दील कर दिया था, उसमें पाकिस्तान ने ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 और फतह 2 का इस्तेमाल करते हुए इंडिया की कई अहम एयर बेसेस को और उनके जो मिलिट्री टारगेट्स थे उनको हिट किया था। और इसी बुनियाद पर ये एक ज़रूरत इंडियन डिफेंस सिस्टम को इसकी महसूस हुई कि मिज़ाइल, रवायती मिज़ाइल और रवायती आर्टिलरी के दरमियान भी एक ऐसा रॉकेट सिस्टम होना चाहिए जो कि मिज़ाइल्स को इस्तेमाल करने से पहले उसको इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, उसके लिए जो वीडियोज़ इस वक्त ये जो उन्होंने सूर्यास्त्र बनाया है, इसके लिए मंजर आम पर हैं, उसमें ये बात तो तय है कि ये रॉकेट सिस्टम फायर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी CEP किस हद तक एक्यूरेट है, ये वाकई दावे के मुताबिक 1.5 से 2 मीटर के सर्कल के अंदर जाकर हदफ को निशाना बना सकता है, इसकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में, मिसाल देता हूँ आपको, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली तैमूर मिज़ाइल का तजुर्बा किया था, और तैमूर मिज़ाइल को ये एक एयर लॉन्च्ड मिज़ाइल था, और इसको जब पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट किया गया था तो इसकी CEP को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़मीन पर दायरा लगाकर इस मिज़ाइल के वहाँ पर हिट होने के मनाज़र को भी दिखाया गया था। यानी जब ये फायर हुआ और जहाँ पर जाकर ये टारगेट पर हिट हुआ, दोनों चीज़ों को दिखाया गया, और इसका मकसद ये होता है ताकि ये जो इसकी CEP के हवाले से किसी तरह की कोई इबहाम बाकी ना बचे। अब इंडिया ने ये रॉकेट सिस्टम टेस्ट तो किया है, इसको लॉन्च होते तो दिखाया गया है, लेकिन इसकी CEP दुरुस्त थी, ये जाकर टारगेट को हिट किया है या नहीं किया, इसके ऊपर इबहाम को बरकरार रखा गया, जिसकी बुनियाद पर ये तासुर मिल रहा है कि EO-9 की तरह इंडिया का ये जो रॉकेट सिस्टम का उन्होंने तजुर्बा किया है ये भी नाकाम रह गया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं ये इसी रूट के हवाले से जिसकी बंदिश हो रही है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये जो एयर स्पेसेस हैं इनमें इनकी बंदिश दूसरी सिमत से आने वाली परवाज़ों को भी मुतासर करती हैं, जिसकी वजह से एक एयर एम्बार्गो नाफिज किया जाता है। अभी रिसेंटली हालिया दिनों में मुख्तलिफ ड्रोन अटैक्स जो हैं वो सामने आए, चाहे वो सऊदी अरेबिया से पे हों या मुत्तहिदा अरब अमारात पर हों। उसके बाद से ये जो इम्कानात हैं ड्रोन अटैक्स के ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाहौर और कराची ये दो ऐसे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट रूट्स हैं पाकिस्तान के, जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जाती हैं मिडल ईस्ट में, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जाती हैं सऊदी अरेबिया और UAE में, और इन्हीं दो मुकामात के ऊपर हालिया दिनों के अंदर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर जिसे हम कह सकते हैं कि फ़ज़ाई जो चौकसी है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने भी 22 मई तक के लिए कुछ नोटम्स जारी कर रखे हैं और मुख्तलिफ एरियल रूट्स पर जो फ़्लाइट पाबंदियां हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर वो नाफिज कर रखी हैं। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से नोटम्स जारी किए गए हैं इसका बुनियादी मकसद ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का इसकी टेस्टिंग और नए वेपन्स का तजुर्बा, जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से फतह 4 मिज़ाइल का एक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजुर्बा किया गया था। अभी भी पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फायरिंग रेंजेस हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है, रॉकेट सिस्टम्स को चेक किया जा रहा है, एयर फोर्स इस सारे अमल के अंदर शरीक है, पाकिस्तान नेवी इस सारे अमल के अंदर शरीक है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइजेज हैं जो कि पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है और इसके लिए 22 मई तक के मुख्तलिफ नोटम्स
मुख्तलिफ एयर स्पेसेस के लिए, मुख्तलिफ एल्टीट्यूड के लिए, कुछ मुकामात पर 10,000 फुट तक की पाबंदी है, कई मुकामात पर 27,000 फुट तक की पाबंदी है। तो ये जो डिलेज़ आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं। आज भी लाहौर और कराची एयरपोर्ट से तकरीबन 60 परवाज़ें मनसूख की गईं और मुतअद्दिद गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को बग़ैर कोई वजह बताए वापस भिजवा दिया गया है, और ये यकीनी तौर पर उन मुसाफिरों के लिए जिन्होंने अपना सफ़र शेड्यूल कर रखा था उनके लिए ये एयरलाइंस की जानिब से एक ऐसा कदम है कि कम से कम आप अपने फ़्लाइट शेड्यूल्स को इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वो किसी तरह के खलल का सबब न बने। मुसाफिरों को बताया जाएगा जनाब 4 बजे की आपकी फ़्लाइट थी, ये अब 4 बजे नहीं जाएगी, ये रात को 11 बजे जाएगी या 10 बजे जाएगी, उसके मुताबिक आप एयरपोर्ट्स पर आएँ। ये तो कोई बात नहीं हुई कि मुसाफिर इतना तवील फ़ासला तय करके लाहौर एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट पर जाए और वहाँ पर जाकर जनाब वो बैठ जाए कि जनाब फ़्लाइट्स नहीं जा रही, फिर 4-4 घंटे बिठाया जाए और बिठा कर कह दिया जाए कि जनाब फ़्लाइट मनसूख हो गई है, आपको अगले शेड्यूल की जो मैसेज है या ईमेल है आपको कर दी जाएगी। ये एक दुरुस्त इक़दाम नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एक फ़ैसले का जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक नया ऑर्डर पास किया है और इसके तहत मुख्तलिफ जो पंजाब के अंदर एयरपोर्ट्स और पाकिस्तान एयर फोर्स की एयर बेसेस हैं उसके 13 किलोमीटर रेडियस में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। और उसके साथ साथ इस बात को भी इस नए हुक्मनामे के अंदर वाज़े किया गया है कि एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस की हदूद में, यानी ये जो 13 किलोमीटर का प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर किया गया है, इसमें ये जो शादी ब्याह के मौके पर आतिशबाजी की जाती है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शॉप्स पर लेज़र लाइट्स लगी होती हैं। 13 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी को भी लेज़र लाइट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ड्रोन्स की परवाज़ें इस पर भी बंदिश लगा दी गई है। और शादी हॉल्स को, एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के करीब जो भी शादी हॉल्स हैं उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि ये जो तकरीबात के बाद ये जो खाना वगैरह बच जाता है या जो इस्तेमाल हो चुका होता है, इसमें जो उसकी बाकियात रह जाती हैं, हड्डियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनको भी ये बात कही गई है कि आपने 13 किलोमीटर की हदूद के बाहर जाकर ये जो वेस्ट है इसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है। 13 किलोमीटर की हदूद के अंदर ये जो शादी ब्याह की तकरीबात में खाना और खाने के बाद जो भी वहाँ पे जो चीज़ें बच जाती हैं उसको जो है वो तल्फ करने की इजाज़त नहीं होगी, ये उनको बता दिया गया है। और ये बात कही गई है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस की हदूद के अंदर ये जो गैर कानूनी आबादियाँ हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के बिल्कुल साथ साथ है, इन गैर कानूनी आबादियाँ जो कि बग़ैर किसी इजाज़त के बनी हैं उनको भी मिस्मार किया जाएगा। और उसके साथ साथ कबूतरबाजी पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि ये जो मुसाफिर परवाज़ें हैं इनके जो टेक ऑफ और लैंडिंग को बाहिफाजत यकीनी बनाया जा सके। तो ये इक़दामात किए गए हैं अभी तक। अब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल यकीनी तौर पर अभी तक तो जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो रेड लाइंस हैं उससे अभी नीचे ही है, लेकिन जो कोशिशें हैं इन ख़तरात को, जंग के ख़तरात को कम करने के लिए वो की जा रही हैं। और अगले 24 घंटे के अंदर जो एक हकीकी सूरत हाल है वो सामने आएगी जिसमें पता चलेगा कि जो तजावीज़ पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से मौसूल होने के बाद ईरान को भिजवाई हैं, ईरान का उसके ऊपर ऑफिशियल टेक क्या है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें मज़ीद तरमीम की रिक्वेस्ट करते हैं, कौन सी चीज़ है वो इंशाल्लाह कल तक इसके हवाले से पता चल जाएगा। फिर जो भी अपडेट है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔